इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 पॉइंट्स के बारे में जिन पर अमल करके एक सियासी पार्टी, खा वो इमरान खान की हो या किसी और की, या एक नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशन या नॉन पॉलिटिकल पार्टी अपने लॉन्ग मार्च, अपने पब्लिक प्रोटेस्ट को कामयाब और सक्सेसफुल बना सकती है। और ये 5 पॉइंट हिस्ट्री में हुए पिछले बड़े प्रोटेस्ट और सोशल लॉज और पब्लिक बिहेवियर को स्टडी करके उनसे एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। और रिसर्च बताती है कि ये 5 पॉइंट्स जिन प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सक्सेस के, इंस्टेड के जिन प्रोटेस्ट में ये 5 पॉइंट शामिल नहीं होते। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Point number 1, the message of the protest should be as loud and clear as possible। जो आपके प्रोटेस्ट का मैसेज है वो लाउड और क्लियर होना चाहिए। अब क्योंकि आजकल हमारे इर्द गिर्द हमें प्रोटेस्ट और लॉन्ग मार्च की काफ़ी बातें सुनने को मिलती हैं, और ये जो प्रोटेस्ट हैं या ये जो लॉन्ग मार्च हैं ये पब्लिक प्रोटेस्ट की ही एक टाइप है। और ये पब्लिक प्रोटेस्ट क्या होते हैं? ये पब्लिक एक्सप्रेशन है एक ऐसे इशू को जिसको वो डिसअप्रूव करते हैं, जिसको वो डिसेंट करते हैं, जिसको वो नहीं मानते। और ये ख्वाह कोई पॉलिटिकल चीज़ पे हो सकता है, किसी रिलीजियस चीज़ पे हो सकता है, या किसी मीडिया की मोनोपोली पे हो सकता है। अब उस इशू को रिजॉल्व करने की सक्सेस सिर्फ प्रोटेस्ट पर इन्हिसार नहीं करती, क्योंकि एक प्रोटेस्ट से आप भीड़ तो इकट्ठी कर सकते हैं, आप लोग और मजबा तो इकट्ठा कर सकते हैं, आप बहुत नॉइज़ तो पैदा कर सकते हैं, बट अगर आपके इस प्रोटेस्ट के मैसेज में जान नहीं है, ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता उन लोगों को जिनके पास अथॉरिटी है इस इशू को रिजॉल्व करने की, तो आपके प्रोटेस्ट के चांसेस कम हैं सक्सेसफुल होने के। तो आपका प्रोटेस्ट जो है उसको लाउड एंड क्लियर एंड इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि वो उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके जो उस पर डिसीजन दे, उस इशू पर डिसीजन दे सके। पॉइंट नंबर 2, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। अब होता क्या है कि अमूमन प्रोटेस्ट जो होते हैं इनके लिए हम ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा लोग इसको सुनेंगे, जानेंगे, उतना ही बेहतर। के लिए अमूमन ये चीज़ भी देखी जाती है कि अगर कुछ अरेस्ट हो रहे हैं, लोगों की इंजरीज हो रही हैं, पुलिस का तसादुम हो रहा है, तो लोगों को ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्शन होती है नैरेटिव बिल्ड करने में। बट साथ ही साथ ये उस प्रोटेस्ट की लाइफ को कम कर देता है, ये उस प्रोटेस्ट की लॉफुल जो एक्टिविटी है उसको ख़त्म कर देता है। रिसर्च कहती है कि प्रोटेस्ट जो नॉन वायलेंट होते हैं, जिन्होंने लॉन्ग रन पे चलना होता है, जिनका बड़ा मकसद होता है, उनके लिए नॉन वायलेंट होना, पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक नॉन वायलेंट जो प्रोटेस्ट है वो आपका लॉफुल राइट है, उसके लिए लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ मीडिया आपको प्रोटेक्शन देता है, मीडिया आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज देता है, क्योंकि आप एक लॉफुल चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो आपके लिए और ज़्यादा ग्रो होता है, बिकॉज आप एक सोशल या पॉलिटिकल इशू पर बात कर रहे हैं, साथ ही साथ आप नॉन वायलेंट हैं, आप अपने लॉफुल तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो आपको हेल्प आउट करता है। और प्रोटेस्ट के लिए एक बात की जाती है कि जितना एक प्रोटेस्ट लंबा होगा, जितना ज़्यादा वो चलेगा, उतना ज़्यादा बेहतर है। पॉइंट नंबर 3, यूनाइट ओवरलैपिंग प्रोटेस्ट। कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी कोई प्रोटेस्ट कर रही है तो उसको ये चाहिए कि जो उसके आइडिया से रेलेवेंट और प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके इर्द गिर्द, उनको भी अपने साथ कंबाइन करें। उससे होगा क्या कि आपका जो मैसेज है या जो आपका प्रोटेस्ट है, एक तो उसमें लोगों की शिरकत बढ़ेगी, उसको रीच ज़्यादा मिलेगी, मल्टीपल टाइप ऑफ जो लोग हैं वो उसको देखेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, उसके आइडिया के साथ कनेक्ट करेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो और लोग हैं उनको भी अपने साथ यूनाइट करें, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको भी अपने इशू के साथ यूनाइट करके उस प्रोटेस्ट को और बड़ा करें। नाउ पॉइंट नंबर 4, क्लियर डायरेक्शन। एक प्रोटेस्ट के लिए जितना एक उसका मैसेज ज़रूरी है, जितनी उसमें नॉन वायलेंस ज़रूरी है, जितना उसके लिए और प्रोटेस्ट को इकट्ठा करना ज़रूरी है, उतना ही उसके लिए एक क्लियर डायरेक्शन भी ज़रूरी है। बिकॉज अगर डायरेक्शन नहीं होगी और आप चल रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि आपने अचीव क्या करना है। और कई दफ़ा क्या होता है कि ये डायरेक्शन, अगर आपका मैसेज बहुत बड़ा है, कोई बहुत बड़ी सोशल इशू पे या पॉलिटिकल इशू पे आप बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन खुद ही वो चीज़ें अपने लिए क्रिएट कर लेती हैं। बट अगर वो क्रिएट नहीं होती तो जो आपका प्रोटेस्ट है वो आपकी ऑपोजिशन के हाथ में चला जाता है, वो उसको अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक क्लियर माइंडेड लीडर होना चाहिए, जिसको लोग
फोरसी कर सकें, जिसको लोग करेक्टराइज कर सकें, जिसकी बात पर इम्प्लीमेंट कर सकें, जो चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लेके चल सके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर डायरेक्शन विद अ क्लियर माइंडेड लीडरशिप। नाउ पॉइंट नंबर 5, प्रोटेस्ट शुड बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव। अब प्रोएक्टिव और रिएक्टिव प्रोटेस्ट में फ़र्क क्या है? रिएक्टिव प्रोटेस्ट वो होते हैं जब एक अमल हो गया, एक इशू हो गया है और उसके बाद उसके रिएक्शन में अगर हम कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई हम पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं रिएक्टिव इशू, बिकॉज इट इज़ अ रिएक्शन। और वो प्रोटेस्ट जो अभी एक इशू क्रिएट नहीं हुआ बट उसके लिए चीज़ें की जा रही हैं, उसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि वो आगे जाके वो अमल किया जा सके, तो उसके लिए जो प्रोटेस्ट हम करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोएक्टिव प्रोटेस्ट। और स्टडीज़ बताती हैं कि जो प्रोएक्टिव प्रोटेस्ट हैं उनकी शरह ज़्यादा होती है सक्सेस की एज़ कम्पेयर टू रिएक्टिव प्रोटेस्ट, बिकॉज जो रिएक्टिव प्रोटेस्ट होते हैं एक तो इनमें वायलेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और दूसरा ये कि रिएक्टिव प्रोटेस्ट में जो डिसीजन होता है उसको रिवर्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू अगर एक प्रोएक्टिव प्रोटेस्ट है तो अभी वो डिसीजन हुआ नहीं होता, तो आप ऑपोजिशन को इस बात पर सोचने के लिए कायल कर सकते हैं कि इसको करने के क्या नुकसान हैं, या जो लोग पावर में होते हैं, जो लोग डिसीजन मेकिंग में होते हैं, उनको आप फोरसू कर सकते हैं कि क्या इश्यूज आ सकते हैं, और इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका जो प्रोएक्टिव प्रोटेस्ट है वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर तरीके से सक्सेसफुल हो सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका साथ और आपकी पसंद बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ दीजिए यूके जाने को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।